हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आज जो हम स्टार्ट करने हैं दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2 और इसका 2.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो आपसे हम जो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम बहुत सारे मेथड सीखेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके 10th स्टैंडर्ड में 3 मेथड दिया गया है। तो एक बार उन मेथड्स को लिख देता हूँ। पहला मेथड जो है उसे बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा है उसका नाम है बाय स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। ये बहुत सालों से बहुत सारी बुकों में चला आ रहा है, तो ये फेमस क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला मेथड, ये 3 मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अगर आपको रहे 8 तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड होंगे, या तो आप फैक्टराइजेशन से करिए, या स्क्वायर मेथड से करिए, या फॉर्मूला मेथड से करिए। बच्चे तीनों करते हैं, लेकिन एट द एंड जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड ही। ये इवन आपके हाईएस्ट स्टैंडर्ड, इवन आफ्टर 10th 11th में 12th में हर जगह आप यही मेथड फॉलो करते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर कहीं बड़े नंबर्स रहते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कैल्सी अलाउड होती है तो आप स्क्वायर मेथड भी ट्राई करते हो, फॉर्मूला मेथड भी ट्राई करते हो। तो शुरू करते हैं, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको ट्रिक बताते हुए चला जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सिंपल एक तरीका होता है कि आपको 2 नंबर्स चुनने होते हैं। यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स। पहला, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका सेकंड जो x का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। एंड थर्ड, उनके मल्टीप्लिकेशन पे, वो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए। कांस्टेंट मतलब हमारा 54। तो अगर किसी को ये 2 नंबर मन में ही सीधा मिल जाता है, जैसे कि 2 नंबर कौन से होंगे जिसके टेबल में 54 होता है, 9 6 54 होता है। अब मैं -9 में से -6 कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, -15 मिलेगा। तो जैसे पहला केस हुआ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, तो जब मैं -9 और माइनस जो 6 होता है उसको जब ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, -15। तो देखिए यहाँ पे -15 ही चाहिए, तो एक हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन पे, वो हमें कांस्टेंट नंबर देना चाहिए। अब कांस्टेंट का साइन देखिए प्लस है, तो -9 इंटू -6 क्या देगा मुझे, 54 ही देगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया में नंबर तो हमारा सेटिस्फाई करता है। और क्या होता है, जो दूसरा मेथड बच्चे क्या फॉलो करते हैं, आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए ऐसे। सो 2 से पहले करोगे 27, फिर 3 से 9, स्मॉलर नंबर लेने होते हैं, फिर 3, फिर अल्टीमेटली 3 एंड 1। अब आपको ये जो होता है इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेना होता है, 3 इंटू 3। अब आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ते हैं जिससे आपको ये नंबर्स मिल जाएं। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे से ये एक पहला सेट ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे एक ये सेट ट्राई करता हूँ। सो अगर ये करता हूँ तो इंटू यहाँ पे 9 आएगा और ये एक 6 आएगा, तो मुझे आंसर दे रहा है, इसे मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको फैक्टराइजेशन के मेथड भी बताते जाऊंगा, और वो कैसे पॉसिबल होते हैं वो आपको ट्राई करना। और हम क्या ट्राई करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 अगर समझिए मैंने ये 3 ले लिए साथ में, तो 2 3 क्या होता है 6, 6 3 हमारा 18। सो 18 इंटू 3 मुझे 54 तो दे देगा, जब मैं 18 इंटू 3 करूँगा 54 तो दे देगा। मल्टीप्लिकेशन का इशू ही नहीं है, सिर्फ आपको वो 2 नंबर पता करने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा सेकेंड केस है वो पता करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पता करना है, मल्टीप्लिकेशन का टेंशन नहीं लेना। अगर आप ये मेथड सॉल्व कर लेते हो तो आपको आपके प्रैक्टिस सेट में आगे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसे बड़े कोई नंबर्स मिलेंगे, 540 टाइप, 1800 टाइप,
और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे एक बड़ा नंबर भी चाहिए, तो ये हम लोग को यही मेथड काम में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान है, हमको सिर्फ कॉम्बिनेशन बिठाना है जिससे हमको ये सेकंड नंबर मिलता जाए, ये ध्यान रखना है। तो मेरे केस में क्या हो रहा है, 18 में से मैं 3 को माइनस भी करता हूँ तो 15 होता है, और ऐड करने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि वो 21 हो जाएगा, तो ये मेरा नंबर नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग कॉम्बिनेशन भी देख सकता हूँ। अगर मैं ये ले लूँ तीनों, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 2, तो 27 और 2 का जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा कुछ भी करके मुझे 25 मिलेगा और 29 दो नंबर मिलेंगे, ये मिलेंगे। एक बार ऐड कर सकता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मेरा जो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, जैसे कि 6 एंड 9, तो मैं -6 और -9 लेता हूँ, मुझे -15 मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने पूरा बताया था। पहले आपको 2 नंबर खोजना होता है, अगर आपने अपने माइंड में खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन करने की, ये प्रोसेस करने की फॉलो ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। तो क्लियर करते हैं इसे फिर से हम, x² -15x + 54। तो हमारे दो नंबर कौन से थे, -6 एंड -9। इसे जैसे चाहे वैसे, पहले -9 लिख सकते हो या फिर पहले -6 लिख सकते हो। तो x² लिख के इसको आप जो दो नंबर आए उसे लिखिए, -6x -9x और +54 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, इसको सिर्फ स्प्लिट करके आपको लिखना होता है। अब क्या करेंगे, आप दो नंबर्स के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे। आते हैं, अब देखते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। यहाँ पे देखिए आप कॉमन कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। नंबर देखिए कुछ नंबर है, तो यहाँ हमारे x² वाले के पास नंबर नहीं है, तो नंबर हमारा कॉमन नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ से x² में से एक x ले लिया तो बचा सिर्फ x, और साइन है माइनस का, और 6x में से एक x निकाल लिया तो बचा 6। अब यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस डालना पड़ेगा। अब देखूंगा क्या कांस्टेंट हमारा सेम है, कि यहाँ पे सॉरी वेरिएबल देखते हैं दोनों के अंदर पास है क्या। तो वेरिएबल x जो है वो 54 के पास नहीं है, तो हम वेरिएबल नहीं लेंगे। अब नंबर देखता हूँ, क्या नंबर दोनों किसके टेबल में आते हैं, 9 एंड 54 है, ये दोनों आते हैं 9 के टेबल में। तो क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर लिया है, अंदर का साइन भी चेंज होगा। सो x प्लस का माइनस और डिवाइड करेंगे 54 को तो 9 से, तो क्या आएगा आंसर 6। तो देखिए अगर आपने फैक्टराइजेशन सही किया तो आपका जो ये बॉक्स है और ये बॉक्स है दोनों सेम आएंगे। अगर आप कुछ भी मिस्टेक किया है आपने तो ये दोनों बॉक्स सेम नहीं आएंगे। तो ये दोनों बॉक्स के बजाय एक बार लिख लेते हैं x -6, और ये दोनों को मिला के एक बॉक्स में लिखते हैं x -9 = 0। सो अभी क्या करेंगे, इनमें से इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, रियली इक्वेशन का मतलब क्या है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसमें से क्या हो सकता है, या तो x -6 = 0 हो सकता है, और x -9 = 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम x को क्या करेंगे, ये साइड भेजेंगे तो सॉरी वैल्यू 6 को, तो क्या मिलेगा हमें 6, और यहाँ से 9 को भेजेंगे तो 9। तो आंसर क्या है x का, आइदर 6 है और 9 है। तो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन का मेथड से आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ पसंद आने लगेगी। सिर्फ यही सिंपल है, दो नंबर खोजने के बाद इनको दो पार्ट में लिखना है, फिर कॉमन निकालना है, लाइन खींच के कॉमन निकालती है आपको, ब्रैकेट में से एक को लिखना है, दूसरे को मिला के लिखना है, फिर 0 इक्वल करके साइन को यहाँ वहाँ भेजना है। बस इतना मेथड ही फॉलो करना है। तो क्लियर कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + x -20। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन x² + x -20। तो वो दो नंबर आपको पहले पता करना है, तो मैं आपको फैक्टर निकालने का पहले प्रोसेस देख लेता हूँ, क्योंकि वो हमको यूज़ करना है, इसलिए मुझे जानबूझ के यूज़ करना है, अदरवाइज नंबर मुझे पता है कि क्या आने वाला है। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो मेरे फैक्टर्स मिल चुके हैं मुझे 2, 2 एंड 5। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों का सेटिंग बिठाता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 और एक 5 अकेला है। ये मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ भी नंबर लूँ वो मुझे 20 ही मिलेगा, तो ये लास्ट वाले का टेंशन नहीं है मुझे जो सेकंड वाला हमारा क्राइटेरिया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच का नंबर, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं
5 में से 4 माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो मेरा नंबर मिल चुका है। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता तो यहाँ पे माइनस एक्स, तो मैं क्या करता, 4 में से 5 को माइनस करता। सिंपल सी बात है, बस इतना सही ध्यान देना है आपको। तो बेसिकली आपका सॉल्व हो जाता है। तो इक्वल टू 20 सॉल्व करता हूँ इसे अभी। एक्स स्क्वायर, क्योंकि बिगर नंबर को पॉजिटिव रखना होगा तभी हमारा यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होगा, तो 5x माइनस 4x माइनस 20। अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है 2 के साथ लाइन खींचना उनके नीचे। अब हमको देखना है वेरिएबल कॉमन है क्या दोनों में, तो देखते हैं हाँ दोनों में वेरिएबल x और x है। फिर देखेंगे कोई नंबर कॉमन है क्या क्या यहाँ पे, तो देखेंगे नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, तो नंबर कॉमन नहीं, तो सिर्फ x को कॉमन लेंगे, उसके बाद बचाओ पूरा लिख लेंगे। तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे से x निकाला तो बचा हमारा 5। अब देखते हैं माइनस का साइन यहाँ पे है, तो माइनस का साइन बाहर ले लेंगे। अब देखेंगे हमारा वेरिएबल दोनों में सेम है क्या, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो मतलब क्या हमें नंबर लेना है। तो नंबर देखते हैं, यहाँ पे हमें 4 है और 20 है, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, वो नंबर कौन है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 4। जैसे 2 के भी टेबल में आते हैं लेकिन बिगर नंबर लेना है, जो सबसे बड़ा नंबर है जो इसके जो दोनों के टेबल में आता है, तो वो नंबर है 4। तो 4 निकाल लिया यहाँ से, तो हमारा बचा कांस्टेंट x, और हम जैसे बोले यहाँ पे माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज, तो ये माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कितना डिवाइड करने पे आंसर आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करने पे 5 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 5 को एक बार लिख लेंगे और x माइनस 4 को एक बार लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है हमारा। तो यहाँ से x को हमारे 5 को वहाँ भेज देंगे तो माइनस 5, एक आंसर आ चुका है। सिमिलरली x 4 को वहाँ भेजेंगे, माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 वैल्यू आ चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू वाई स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए 2y स्क्वायर प्लस हमारा 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, आपने जितने पहले भी देखे थे वहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर का कोई भी जो हमारा वाई स्क्वायर का वेरिएबल था जिसका पावर 2 था, उसके अराउंड कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट 2 आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 था, कोई कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे भी 1 था, कोई अलग कोएफिशिएंट नहीं था 1 को छोड़ के, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस केस में क्या करते हैं आप, सेम आपको 2 नंबर फाइंड करना आता है, फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आपको क्या मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पे भी हमें वो नंबर से वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला केस चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको अभी 13 नहीं चाहिए, आपको क्या होता है ये नंबर को और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 13 इंटू 2 दैट इज़ 26 चाहिए। तो आप वो नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है, पहले 2 एग्जाम्पल में जहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 था तो वहाँ पे हम सीधा एंड वाले कांस्टेंट को देख रहे थे, ये कांस्टेंट को देख रहे थे। लेकिन जब कि एक्स स्क्वायर वाले या वाई स्क्वायर वाले या एम स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट हो ऐसे 3, 4 या 9 करके, तो हमें जो लास्ट में एक नंबर होगा उससे इसे मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आंसर उसको फैक्टराइज करना है। अब मैं यहाँ पे 13 को फैक्टराइज नहीं करूँगा, 13 को फैक्टराइज नहीं करूँगा, मैं फैक्टराइज करूँगा हमारे 26 को। तो इसे रब कर लेता हूँ एक बार। तो 26 को फैक्टराइज करना है, तो 2 से डिवाइड करूँगा 13 आएगा, फिर 13 से अल्टीमेटली किसी के टेबल नहीं तो 1। सो 2 नंबर क्या मिले मुझे, 13 2 ज़ा, यहाँ पे हमारा 27 ही है। तो 13 2 ज़ा हमको मिला, यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो ये तो हमको यहाँ पे नंबर मिलने से रहा। अब मतलब क्या हुआ, 13 और 2 तो नहीं, तो मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे,
किसी को कितना ही मल्टीप्लाई 1 से वही नंबर है तो मैं एक 1 ले लेता हूँ। तो क्या आप देखिए फैक्टर बनता है, क्योंकि 13 और 2 जो फैक्टर मिले थे और 1 ये कुछ दे नहीं रहे थे मुझे। 13 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे 11 मिलेगा, 13 में प्लस 2 करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा। तो ये मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 13 इंटू 2 इंटू 1 कर लूँगा। अब देखूँ 13 2 ज़ा 26, एक बना लेता हूँ और एक 1, तो 26 एक मिला और 1 मिला, तो 26 प्लस 1 करूँ तो 27 मिल जाए कि नहीं मुझे, जो मुझे चाहिए। मैं ये मेथड क्या है, जैसे दिमाग में 26 1 जा 26 हम लोग कर सकते हैं, सीधा आंसर आता है। लेकिन क्या ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको वर्ड प्रॉब्लम में यही मेथड अप्लाई करना है। आप देखोगे कि ये बातें आपको वहाँ फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमको नंबर मिल चुका है, वो नंबर है 26 एंड 1। तो फिर से इसे एक्सपांड कर लेंगे, 2y² को उसको टच नहीं करेंगे, 2y² को हम टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। बीच वाले को एक्सपांड कर देंगे, 26y प्लस 1y, या लिखो चाहे मत, लेकिन लिख देता हूँ, प्लस 13। अब 2 के नीचे लाइन मार देते हैं, सिंपल सा स्टेप फॉलो कर देना। अब देखना है कांस्टेंट, पहले इनको हमको सॉरी देखना है वेरिएबल है कि नहीं, तो देखते हैं वाई वेरिएबल भी है दोनों में, तो वाई ले लेंगे। फिर चेक करते हैं कि इनका कोएफिशिएंट कोई सेम है क्या, नंबर सेम है, तो हाँ दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लूँगा। सो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो बचा सिर्फ 1 और एक y निकाल लिया तो y बचा। प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस लिख लूँगा। बाद में यहाँ पे डिवाइड करूँगा 26 को तो मिलेगा 13, और y निकाल ही चुका हूँ तो कुछ नहीं बचा इसके पास। अब यहाँ पे देखता हूँ दोनों में, देखूँगा कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है तो वेरिएबल नहीं लिखूँगा। कोई नंबर है क्या दोनों में, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब क्या उनका कॉमन 1 होगा, और 1 लिख के अंदर का सेम लिख देते, 1y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब y प्लस 13, देखिए बॉक्स सेम है, y प्लस 13 y प्लस 13, ठीक है हमारा। एक बार लिख लेंगे इनको, और ये दोनों को मिला के एक लिखते हैं, तो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। सो y इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजूँगा -13, और इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले 1 को उधर भेजूँगा, तो 2y इक्वल्स टू -1। सो y इक्वल्स टू -1/2, ये मिल चुका है मुझे। और यहाँ पे मुझे मिला y इक्वल्स टू -13। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 5m² इक्वल्स टू 22m प्लस 15। 5m² इक्वल्स टू 22m प्लस 15। तो पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लाना होगा, मतलब इन सबको ये साइड लाना होगा इक्वल के। तो 5m², जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपको अभी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, -22m और -15 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करते वक्त क्या मैं 15 को लूँगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 कोएफिशिएंट है ऑलरेडी, तो 15 इंटू 5 कर लूँगा। ठीक है, तो ये आता है मेरा 75। मुझे फैक्टराइज करना है 75 को, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहले हम जो करेंगे कोशिश करेंगे सबसे छोटे नंबर से, 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, फिर आता है ये 5 के टेबल में, फिर आता है 5 के टेबल में, बचा 1। अब हम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कि 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, ये हमारे नंबर हो गए। तो पहले ये बिठाता हूँ मैं, ऐसे बॉक्स बनाता हूँ, तो ये 15 होगा, 5 या 15 और 5, 15 में 5 ऐड करूँगा 20 मिलेगा, और 15 में 5 माइनस करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो ये दोनों मुझे नंबर नहीं चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बराबर नहीं है। तो फिर से अलग एक कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ, एंड के 2 नंबर लेता हूँ और ये एक लेता हूँ, तो ये 5 5 ज़ा 25 एंड 3, तो 25 में से 3 को माइनस करूँ तो 22 मिल जाता है। तो मेरा बीच का कोएफिशिएंट आ चुका है। अब क्या करूँगा, मैं इसको ये 2 नंबर लिख लूँगा, 25 एंड 3 है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे 5m²। अब देखेंगे साइन, देखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बिगर नंबर को मुझे माइनस ही रखना पड़ेगा। तो -25m प्लस 3m, अब बाकी इसको -15 को ऐसे ही लिख लूँगा। अब दोनों के नीचे एक लाइन मार लूँगा,
फिर देखूंगा ये कि इनके पहले कोई वेरिएबल सेम है क्या, तो इसमें देखेंगे एम एंड एम दोनों में, तो एम लिख लूँगा। फिर देखूंगा कोई कोएफिशिएंट इनका सेम है क्या, तो हाँ ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो कुछ नहीं 1 बचा, और एम स्क्वायर को एम से डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो बचेगा एम, माइनस का साइन है तो माइनस। ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और एम निकाल लिया तो कुछ मतलब वहाँ पे है नहीं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही लिखूँगा। अब ये देखूँगा कोई वेरिएबल है क्या, यहाँ पे एम है लेकिन यहाँ पे एम नहीं है, तो वेरिएबल तो नहीं लूँगा। अब कोएफिशिएंट देखूँगा कि ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, तो ये लोग जो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में आते हैं वो है 3, तो 3 लिया तो बचा के अंदर एम बचा, और साइन बाहर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करूँगा, माइनस ही रहेगा एंड फायदा। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियोस में और बहुत सारे वीडियोस में बताया कि माइनस सबसे डेंजरस साइन है पूरे मैथ्स का। क्या करता है, ये आता है तो सबको चेंज करके जाता है, सुधार के जाता है, ये बदल देता है, प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को प्लस, तो इतना डेंजरस होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे प्लस है, जिससे कोई टेंशन नहीं, इससे कोई नहीं डरता। देखेंगे हमारा दोनों बॉक्स सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो m-5 लिख लिए, और एक बार ये दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं, 5m + 3 इक्वल्स टू 0। सो m-5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और 5m + 3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। सो m इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, एंड 5m इक्वल्स टू, इसको पहले यहाँ भेजेंगे, सो -3। सो m इक्वल्स टू -3/5। आपको आंसर को ब्रैकेट कर लेना है हमेशा। आपके आंसर आ चुके हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन एक्चुअली ये चैप्टर में अलग है, हर एक क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा। जैसे कि हम 1.1 1.2 में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे थे, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सब क्वेश्चन यूनिक हैं। अभी आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे हमारे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x² - 2x। तो देख लेते हैं, 2x² - 2x, प्लस है और माइनस है, प्लस 1/2। देखिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जब 12th और 11th में जाओगे, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आपको ये स्टेज पे क्या करना होता है, ये अपॉन में या डिनोमिनेटर में जो रहता है इसे हटाना होता है। तो आप क्या करते हो, सीधा उसी नंबर, जैसे हमने हमारी फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिस किया था, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। सो मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x², माइनस लिख के 4x, अब +2 × 1/2 लिख के दिखा देता हूँ, तो ये 2 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 4x² - 4x + 1। अब मुझे क्या करना है, फैक्टराइज मैं एंड वाले को करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है, तो 4 × 1 कर लूँगा, 4 को फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। तो 4 को फैक्टराइज करके आपको लिखना है यहाँ पे। तो 4 के कौन से फैक्टर निकालोगे आप, कि आपको -4 भी मिल जाएगा, -4 भी बीच में आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन भी 4 है, तो 2 2 जा, सिंपल सी बात है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस है, देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस है साइन, तो मतलब क्या, -2 और -2 इनका 4 है, तो सिंपल सी बात है, 4x² - 2x - 2x + 1। अब क्या करूँगा, 2 के नीचे जोड़ी में लाइन खींच लूँगा, देखूंगा कोई वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x लिख लूँगा। फिर देखूंगा कोई कोएफिशिएंट ये किसी के टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 लिख लूँगा। तो 4 को अब 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। एक x निकाल चुका हूँ, तो x, और -2 को 2 से डिवाइड किया 1, और x को x, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, इस जो ध्यान रखिए, 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लिख दूंगा, और माइनस सबसे डेंजरस साइन है मैथ्स का, अंदर के सब चीज़ों को ये बदल देगा। यहाँ पे देखिए कुछ कांस्टेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई नंबर यहाँ पे सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, नहीं सेम है। कोई वेरिएबल है, दोनों में, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो एक कॉमन लूँगा 1, और अंदर का साइन चेंज कर दूँगा। ये माइनस था, देखिए 2x पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए, सो 2x - 1 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों को मिला के एक साथ लिख लूँगा, 2x - 1 = 0। यहाँ सॉल्व करता हूँ, 2x - 1 = 0, और 2x - 1 = 0, दोनों सेम ही है, तो x = 1/2, x = 1/2, दोनों में वही आएगा। ये कैसे है x/2, जैसे कि मैंने डायरेक्टली x = 1/2, 2x को 1 को यहाँ भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर
एक्स के 2 को इसके अपॉन में भेज दिया तो 1/2, इस तरह से 1/2 आया हमारा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देख रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टेप्स हैं उसे फॉलो करते जाइए आप लोग। 6th क्वेश्चन है हमारा, 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। तो पहले तो मुझे इसे ये साइड लेके आना है, तो 6x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे अपॉन में x है और वैसे भी इसके पास पावर 2 होना चाहिए, वो पावर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। तो हम लोग गलतियाँ इन द सेंस हमको इक्वेशन को ठीक करना है, मतलब ये बात ध्यान रखना है। तो कैसे ठीक करेंगे इक्वेशन को, हम मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो नीचे अपॉन में रहता है उसी को हटाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2/x प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज़ 1x। अब देखिए 6x स्क्वायर, x कैंसिल हुआ, -2 माइनस एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स, फिर नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर बीच में, तो इसे अरेंज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसे सॉल्व करना ईजी होगा। बच्चों को जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, वो ये स्टेप लाने में होता है कि ये स्टेप कैसे आएगा। तो यहाँ से अब सब चीज़ें ईजी हैं। फिर से वही कॉपी आपको करना है, ध्यान में रखना है दिमाग में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी 2 नंबर खोजने हैं। नंबर के लिए सबसे हमेशा अच्छा क्या होता है, फैक्टर्स खोजते रहिए। तो फैक्टर्स कैसे, यहाँ पे 2 का फैक्टराइजेशन करूँगा, नहीं यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके 12 का फैक्टराइजेशन, तो 12 को 2, तो आपको अगर दिमाग में ऐसे आता है, किसी किसी को 4 3 आ जाता है ईजिली है, कुछ कुछ नंबर छोटे नंबर दिमाग में ही आ जाते हैं, तो 4 3 12, तो 4 3 12 को आपको ले लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमको दोनों मेथड करना है, जरूरी नहीं कि आप फैक्टर करते ही रहो फैक्टराइजेशन। मैं सिर्फ वो समझाने के लिए किया कि मैं कैसे ले रहा हूँ, थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं समझा सकता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। यहाँ पे नहीं लेना, छोटे नंबर से, तो 4 और 3 है, तो 4 और 3 में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आपको हमेशा, फिर से 4 और 3, यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो हमको बिगर नंबर को माइनस देना होगा, छोटे नंबर को प्लस, तो -4x एंड 3x लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ को, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल्स टू 0। 2 के नीचे लाइन मार लूँगा, कॉमन देखूंगा, पहले कोई कांस्टेंट यहाँ, अरे हमारा वेरिएबल है, हाँ यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल लिख लूँगा। फिर देखूंगा किसी के टेबल में आते हैं 6 और 4, तो ये लोग टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो आया 3, और एक x निकाल लिया, बचा है x। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, और x को x निकाल लिया तो सिर्फ कुछ नहीं बचा। अब प्लस है, प्लस लिखूंगा। अब देखूंगा यहाँ पे वेरिएबल दोनों में है, नहीं है, इसमें नंबर है क्या, नंबर किसी ये 3 और 2 किसी के टेबल में आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 लिख के 3x - 2 सेम लिख दूंगा। तो देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आया, तो एक बार इनको लिख लूँगा। अब इसको और इसको मिला के एक बार लिख लूँगा। अब 3x - 2 इक्वल्स 0 और 2x इक्वल्स टू -1 डायरेक्ट लिख दिया। चलिए 2x + 1 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू 2 और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, 2x इक्वल्स टू -1, या आप तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2/3, नीचे भेज दिया इसको। मैं हर एक स्टेप आपको हमेशा ऐसे ही बताते रहता हूँ, ताकि आपको छोटी छोटी हर एक आसान बच्चे को भी मतलब एक बच्चे को नहीं आ रहा तो भी उसको ये सब चीज़ आने लगे, -1/2। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है इस चैप्टर के लिए। अभी 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है अपने को जो 8 मार्क आएंगे एग्ज़ाम में बॉक्स फिल करने के लिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बता दूंगा ताकि आप पूरा सॉल्व कर पाओ इस चीज़ को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये बताइए, ताकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रो हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेके आएँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।